अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ होममेड कौरमा मसाला। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है सौंफ, ये मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून ऑफ सौंफ है। सिनेमन स्टिक्स है, दालचीनी की एक स्टिक है मेरे पास। 2 बड़ी काली इलायची हैं। होल ब्लैक पेपर है मेरे पास, ये मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून है। मेरे पास है बादियान के फूल, ये 2 अदद है मेरे पास। सब्ज़ इलायची 4 अदद। लौंगे मेरे पास 6 से 7 हैं। जलवत्री के मेरे पास 4 फूल हैं, जैसे पत्तों की शेप में होती है, ये 4 से 5 आप ले लीजिए। उसके बाद मुझे चाहिए ज़ीरा, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। धनिया, साबुत धनिया, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है, ये सेम क्वांटिटी का हम लेंगे। उसके बाद साबुत मसालों में मुझे चाहिए जो 1 हाफ़ टेबल स्पून मैंने आपको ब्लैक पेपर का बताया था, उसमें से मैंने 10 से 15 पीस निकाल लिए। ये साबुत ही रहेंगे, इनको हमने ग्राइंड नहीं करना। ये लौंग है 6 से 7, ये भी साबुत रहेंगे। तेज़ पत्ते हैं, ये भी साबुत रहेंगे, 3 पत्ते ले लीजिए आप। और सब्ज़ मिर्चें 4 से 5। और पाउडर मसालों में हमें चाहिए जायफल का पाउडर, ये मैंने 1/4 स्पून लिया है। उसके बाद मुझे चाहिए सॉल्ट, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने ये 2 किलो का 2 से 2.5 किलो यानी कि 2 चिकन के हिसाब से ये मैं मसाला बना रही हूँ, तो उसमें ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है। उसके बाद मुझे चाहिए लाल मिर्च, ये मेरे पास कश्मीरी मिर्च है, ये 2 टेबल स्पून है। कश्मीरी मिर्च मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि इसका कलर बहुत अच्छा होता है और ये तेज़ भी है और कलर भी अच्छा है, तो इसलिए मुझे कोई 2-3 मिर्चें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं रहती। उसके बाद मुझे चाहिए हल्दी पाउडर, ये हाफ़ टी स्पून है। तो अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी तो व्यूवर, मैं एक नॉन स्टिक के पैन में ज़ीरा और सूखा धनिया ये शामिल करके मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। जैसे ही ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसको प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। जी तो व्यूवर, ये भुन चुका है और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। जी तो व्यूवर, ये ठंडा हो गया है। अब हम ज़ीरा और धनिया और ये जो इस प्लेट में साबुत मसाले हैं, ये हम एक ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसके साथ साथ ही ये जो मेरे पास पाउडर मसाले हैं, ये भी मैं ग्राइंडर में डाल दूँगी। लेकिन ये काली मिर्च, लौंग, सब्ज़ मिर्च और तेज़ पत्ता, ये हम ग्राइंड नहीं करेंगे। तो अब हम इन मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो व्यूअर, साबुत मसालों के बाद अब मैं इसमें सब ड्राई मसाले भी इसमें डाल रही हूँ। इसमें डालने का मकसद ये है कि ये सब यकजा हो जाए और एक से रहे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो व्यूअर, मसाला ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, देखिए। और अब इसमें साथ ही साथ हम इसमें ये तेज़ पत्ता ऐसे थोड़ा सा हाथ से स्क्वीज़ करके और ये सब्ज़ इलायची, काली मिर्च और लौंगे भी इसमें शामिल कर देते हैं और हम इसको मिक्स कर देते हैं। हमारा होममेड कौरमा मसाला रेडी है। इसको मिक्स कर लेते हैं और होममेड कौरमा मसाला रेडी है। आप इसको चिकन कौरमा भी बना सकते हैं, मीट का कौरमा भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आप इसको स्टोर कर सकते हैं, किसी एयर टाइट बॉटल में डालकर आप इसको रख लीजिए। ये मेरा पास 2 चिकन के हिसाब से 2.5 kg के हिसाब से चिकन के लिए ये मसाला है, लेकिन सॉल्ट की क्वांटिटी कम है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अगर आपको कम लगे तो मिर्च पाउडर भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने कश्मीरी मिर्च यूज़ की है तो ये तीखी होती है और कलर में भी अच्छी होती है। तो आई होप कि आपको डालने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।